हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास फूड क्राफ्ट तरफ से मेरी क्रिसमस। सेमी फाउंटेन चॉकलेट क्रिसमस केक आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बोल या पतीले में 1/4 कप दही लेना है, उसमें ऐड करना है 1/3 कप रिफाइंड ऑयल और दोनों चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की सहायता से मिक्स करके ले रही हूँ। उसी में ऐड करना है 1/2 कप शुगर पाउडर को छान के लेना है, उसमें लम्प्स है वो निकल जाएंगे। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर के जगह पे आप हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। मिक्स अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब गैस पे रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे पतीली और उसमें डाल लेते हैं नमक को बॉटम में स्प्रेड करके लेना है और उसके ऊपर रख देना है एक स्टैंड और फिर ढक के 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके लेना है। पतीली गर्म होने तक बना लेते हैं केक का बैटर। यहाँ मैंने छन्नी में 1 कप मैदा डालकर छान लिया है। उसी में छान लेना है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और छान के लेना है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें 1 चम्मच कोको पाउडर डाल दिया है, 1 टेबलस्पून है कोको पाउडर को भी छान के लिया है और मिक्स करके लेना है। फ्रेंड्स, आपने देखा पहले मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर को ऑन नहीं किया, पहले मिक्स किया और फिर ऑन किया है। अब ये थोड़ा ड्राई है, उसमें 1/3 कप रूम टेम्परेचर दूध थोड़ा डालकर मिक्स करके लेना है। अब फिर से थोड़ा डालकर, आप देख रहे मैंने थोड़ा डाल दिया है और मिक्स करके ले रही हूँ। इसी तरह करने से बैटर अच्छा स्मूथ बनेगा, उसमें लम्प्स नहीं रहेंगे। फाइनली मैंने सब दूध डालकर मिक्स करके लिया है। अब इस बैटर में डाल देते हैं फ्लेवर चॉकलेट का, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए और मिक्स करके ले लीजिए। आपने देखा मैंने 1/3 कप दूध लिया था, पूरा इस्तेमाल किया। बैटर भरने के लिए मैंने यहाँ 5 इंच का केक टिन लिया है, उसी में तेल डालकर ब्रश की सहायता से सभी जगह लगा कर लेना है और फिर 1 चम्मच मैदा डालकर इसी तरह से कोट करके लेना है बॉटम और साइड को और एक्स्ट्रा मैदे को निकाल कर साइड में रख देना है। अब बैटर में फाइनली 1 टीस्पून विनेगर डालते हैं और फिर मिक्स करके लेते हैं। विनेगर डालते ही बैटर देखिए कितना फ्लफ़ी हुआ है। अब बैटर को टिन में भर के लेते हैं। पूरा बैटर टिन में भरने के बाद टिन को 4 से 5 बार टैप करना है, पटकना है, उससे एयर बबल्स निकल जाएंगे। 10 मिनट पहले पतीली प्रीहीट करने के लिए रखी थी। अब उसमें केक टिन को रख के पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखना है। 10 मिनट के बाद 25 मिनट्स स्लो पे रखना है। टोटल 35 मिनट्स हुए हैं। केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं चेक करते हैं। उसमें एक वुडन स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं। स्टिक साफ़ सुथरी निकली, मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। अब उसको ठंडा करके लेते हैं। यहाँ मैंने एक बोल में 1.5 कप ट्रफलेट की चिल्ड क्रीम ली है। दूसरे बोल में बर्फ़ जमा करके उसमें क्रीम का बोल रख के पहले 5 मिनट लो स्पीड पे क्रीम को व्हिप करके लेना है। 5 मिनट लगातार क्रीम को व्हिप करने के बाद क्रीम थोड़ी गाढ़ी हुई है, तब स्पीड को थोड़ा हाई करना है और 5 से 7 मिनट तक फिर से व्हिप करना है। इसी तरह से व्हिप करने के बाद देखिए 7 मिनट के बाद क्रीम में पिक्स आना शुरू हो जाता है, तब ये क्रीम तैयार है फ्रॉस्टिंग के लिए। केक टिन ठंडा होने के बाद नाइफ की सहायता से स्पंज को केक टिन से अलग करके एक ट्रे या प्लेट पे टिन को पलट कर उसमें से
स्पंज को निकाल कर लेना है। आप देख सकते हैं स्पंज अच्छी तरह से बेक हुआ है बॉटम से। आप स्पंज के लेयर्स कट करके लेते हैं। पहले नाइफ की सहायता से साइड से इस तरह से हल्का सा कट करके लेना है और जहाँ कट किया है उसी में थ्रेड को फिक्स करके दोनों पॉइंट्स को अपनी तरफ खींच के दोनों पॉइंट्स को अपोजिट डायरेक्शन से फिर वापस खींच लेना है। आप देखिए किस तरह से मैंने किया और स्पंज के लेयर्स कट करके लेने हैं। यहाँ आपने देखा मैंने पहला एक लेयर कट करके लिया है। अब इसी तरह और 2 लेयर्स कट करके लिए हैं। 1/4 कप पानी में 1 चम्मच शक्कर को डालकर मिक्स करके शुगर सिरप को तैयार करके रख देते हैं। टर्न टेबल के ऊपर एक गीला कपड़ा या गीला टिश्यू रख देते हैं और उसके ऊपर केक बोर्ड को रख देते हैं, तो इससे केक बोर्ड अच्छी तरह से फिक्स रहेगा। और फिर पाइपिंग बैग की सहायता से थोड़ी सी क्रीम लगाकर उसके ऊपर लेयर्स को असेंबल करते हैं। यहाँ मैंने पहला लेयर रख दिया है। ये जो पहला लेयर है ये सेकंड स्पंज का लेयर कट करके रखा था वो रख दिया है और जो सिरप बनाया था शुगर सिरप उससे लेयर को मॉइस्ट करके लेना है। अच्छी तरह से मॉइस्ट करने के बाद पाइपिंग बैग की सहायता से इस तरह से क्रीम को लगा कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो इसी तरह से क्रीम लगाएं, उससे क्रीम लगाने में आसानी हो जाती है और क्रीम सभी जगह एक इक्वल लेयर से लग जाती है। आप देखिए फिर उसके ऊपर स्प्रेड करना है चॉकलेट सिरप। यहाँ मैंने हर्शी का चॉकलेट सिरप लिया है। सिरप को डालने के बाद बैलेट नाइफ से स्प्रेड करके लेना है सभी जगह से। फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर रख देना है। ये जो लेयर है मैंने टॉप का जो था स्पंज का लेयर वो रख दिया है और शुगर सिरप की सहायता से मॉइस्ट करके लेना है। अगर आप शुगर कम खाते हैं तो पानी के सहायता से भी कर सकते हैं मॉइस्ट। और फिर सेम प्रोसेस है, उसके ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है। फ्रेंड्स, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ आपने देखा मैंने दूसरे लेयर पे क्रीम और चॉकलेट सिरप लगा दिया है। अब तीसरा लेयर रख दिया है। ये जो तीसरा लेयर है ये जो बॉटम का है स्पंज का, और फिर मॉइस्ट करके ले रही हूँ। और फिर सेम प्रोसेस ऊपर क्रीम को लगा कर लेना है टॉप पर क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ की सहायता से क्रीम को स्प्रेड करके लेना है और फिर साइड में भी लगा कर लेना है। केक की क्रम कोटिंग करके लेनी है। क्रम कोटिंग करने से केक के जो कितने क्रम्स निकले हैं वो अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं और फाइनल कोटिंग करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आती। पूरी क्रम कोटिंग करने के बाद केक बोर्ड को अच्छी तरह से क्लीन करके फिर वापस आप फ्रिज में रख दीजिए। उससे फाइनल कोटिंग करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ देखिए मैंने सभी जगह अच्छी तरह से क्रम कोटिंग करने के बाद केक बोर्ड को क्लीन करके फ्रिज में रखा थोड़ी देर के लिए। क्रम कोटिंग सेट होने के बाद पाइपिंग बैग की सहायता से इस तरह से साइड में पहले क्रीम लगाकर लेना है और फिर केक के टॉप पर भी क्रीम लगाकर लेना है। पूरे टॉप पर क्रीम लगाने के बाद क्रीम को स्प्रेड करके लेना है पैलेट नाइफ की सहायता से। क्रीम स्प्रेड करके टॉप पर लेने के बाद साइड में भी क्रीम को स्प्रेड करके लेना है और क्रीम से कवर करके लेना है पूरे केक को। पूरे केक को कवर करने के बाद यहाँ मैंने एक पतला सा स्क्रैपर लिया है, आप देख रहे हैं,
उसके सहायता से साइड में लगा दिया है और टर्न टेबल को अपोजिट साइड से घुमा रही हूँ। ऐसे लगातार करना है और साइड से प्लेन करके लेना है। फिर टॉप पर भी इसी तरह से करना है, एजेस से अंदर लेना है। जो एक्सेस क्रीम है वो निकाल कर साइड में रख देनी है। यहाँ मैंने रेड वाटर फूड कलर लिया है, कुछ ड्रॉप्स एक प्लेट में डाल लेने हैं और उसमें सिलिकॉन का जो ब्रश है उसको ऐसे डिप करके साइड से ऐसे लगा कर लेना है। टर्न टेबल को अपोजिट डायरेक्शन से घुमाकर इस तरह से रेड कलर का टेक्सचर दिया है। यहाँ फिर से मैंने ग्रीन कलर लिया है, वाटर फूड कलर है, और ब्रश के सहायता से टॉप पर ग्रीन कलर से टेक्सचर दिया है। क्रिसमस के दो कलर है जैसे रेड, ग्रीन एंड वाइट। उसके बाद केक बोर्ड को क्लीन करके साइड में रख देते हैं। अब फाउंटेन की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने रेड जेल कलर डालकर रेड और ग्रीन जेल कलर डालकर ग्रीन कलर का फाउंटेन बना दिया है और थोड़ा बेल के लिया है। आप देख रहे हैं साइड में जो कटर है उसकी सहायता से ऐसे राउंड कट करके लेना है। फिर ये जो नोज़ल है उससे सेंटर में कट करके लेना है, जैसे कि ये रिंग तैयार करके लेनी है। क्रिसमस में ये जो रिंग है विथ कहते हैं, वो डोर पे लगाते हैं। उसके ऊपर मेरे पास मल्टी कलर के स्प्रिंकल थे, छोटे बॉल्स थे, वो लगा देने हैं, स्टिक करके रख देने हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से। यहाँ मैंने वाइट और रेड ऐसे दो स्ट्रिंग ऐसे रोल करके रखे हैं। फिर दोनों को एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ट्विस्ट करने के बाद जितनी आपको लेंथ चाहिए वहाँ तक आप ट्विस्ट करके फिर से थोड़ा हल्का सा रोल करके ऐसे तैयार करके लेने हैं और फिर एक्सेस कट करके हल्का सा ट्विस्ट करना है और फिर ऊपर से थोड़ा बेंड करना है। ये सेंटा का स्टिक तैयार हुआ है। इसी तरह मैंने 4 रिंग और 4 स्टिक तैयार किए हैं और साथ में ये जो लेटर्स है फाउंटेन के कटर, उससे लेटर्स बना दिए हैं। केक के टॉप पर 4 फाउंटेन के स्टिक बनाए हैं सेंटा के, वो लगा देते हैं एजेस पे। आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने लगा दिए हैं, उसी तरह से लगा कर लेना है। केक के साइड पे जहाँ रेड है टेक्सचर दिया है उसके ऊपर रिंग्स को लगा देने हैं। आपने देखा मैंने एक रिंग लगाई, उसके सामने दूसरी, अब ये तीसरी लगाकर उसके सामने चौथी लगाकर चारों तरफ लगा दिए हैं रिंग्स। फाउंटेन कटर से मेरी क्रिसमस के जो लेटर्स रेड और ग्रीन निकाले थे वो सेंटर में लगा देते हैं। अब देख रहे मैंने पूरे लेटर्स जो कट करके रखे हैं वो लगा रही हूँ। केक को डेकोरेट अपने क्रिएटिविटी से करना है, ये मैंने अपनी तरफ से किया है। मुझे ये थोड़ा आसान लगा, जल्दी भी हुआ। मेरी क्रिसमस के लेटर्स लगाने के बाद मेरे पास एडिबल गोल्डन ऐसे स्टार के स्प्रिंकल थे, तो मैंने साइड में ऐसे थोड़े थोड़े जगह पे स्प्रिंकल कर दिए हैं और साइड में दूसरे इसमें देखिए वाइट कलर के मैंने स्नो के ऐसे डॉट्स निकाल दिए हैं। अब ये केक तैयार है, क्रिसमस केक। मेरी क्रिसमस वंस अगेन, बाय एंड टेक केयर।